नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों, मैं कुंदन कुमार भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेशन में थोड़ा गैप हो गया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में 6 स्टैंडर्ड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बिहार। दोस्तों, कहाँ? बिहार के पूर्णिया में। कहाँ? बिहार के पूर्णिया में दोस्तों 6 स्टैंडर्ड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखें, यह मवेशियों के लिए है। किसके लिए है? मवेशियों के लिए है। तो आप लोग यहाँ पे पहुँच मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका दिवस से है। पहला क्वेश्चन दिवस से है। इसमें दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों आप पिछले 10 दिनों का बैक 10 डेज का आपको करंट का जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बैक 10 डेज में जो करंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया है? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 29 सितंबर के इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हर वर्ष हम लोग 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1990 ईस्वी में अपनाया गया एक संकल्प 45/106 के तहत घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य है दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के समाज में महत्व को उजागर करना, उनके अधिकार, सम्मान और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों जो वृद्ध है, जो ओल्ड पर्सन है, उसके समाज में क्या योगदान रहा है दोस्तों, क्या उनसे हम अनुभव ले सकते हैं, लोगों के बारे में बताने के लिए दोस्तों हर एक साल 1 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर घोषणा की बात कर लें, हम लोग घोषणा की बात कर लें तो 1990 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक का पदभार संभाला है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? सुधांशु वत्स, मिथुन महासन, वीरेंद्र वत्स, की इनमें से कोई नहीं। तो लेफ्टिनेंट जनरल दोस्तों वीरेंद्र वत्स है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं। वे इस पद पर लेफ्टिनेंट गुरबीर पाल सिंह का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले जो एनसीसी के जो चेयरमैन थे दोस्तों, महानिदेशक थे दोस्तों, वे कौन थे? गुरबीर पाल सिंह थे दोस्तों। एनसीसी भारत का प्रमुख युवा विकास संगठन है जो अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की प्रशिक्षण पर क्या है दोस्तों? केंद्रित है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट उत्तर हो जाएगा? 3 हो जाएगा, वीरेंद्र वत्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों सेशन के लास्ट में आज आपके लिए लाए हैं 50 क्वेश्चनों का सेट है दोस्तों। कार्यालय परिचारी का 50 क्वेश्चन का सेट है। सेशन के अंत में वर्ष 2025 में नियंत्रण जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला है दोस्तों। प्रवीण रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। गौरांगल लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AII के निदेशक का कार्यभार संभाला है। FCI ने FSIB ने SBI के MD और CEO के रूप में रवि रंजन को के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ये कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हैं दोस्तों, जिसको आप देखते चलिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़ते चलना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है? हाल ही में दोस्तों कहाँ 69 नंबर का तो धम्म चक्र है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन में आपका बिहार भी है,
घबराना नहीं है, बिहार नहीं होगा, महाराष्ट्र इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में दोस्तों 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। यानी इसी दिन दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों 14 अक्टूबर के विजयादशमी के दिन क्या किया था, अपने धर्म परिवर्तन किए थे, हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। 16 तो ये 69वां हम लोग धर्म चक्र कहाँ मना रहे हैं, महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। और एक हिंदू के सबसे बड़े संगठन का भी मुख्यालय RSS, किसका दोस्तों, RSS का भी मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ वन लाइनर जानते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र का एक रेलवे स्टेशन है अहमदनगर रेलवे स्टेशन। क्या है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन है, जिसका आधिकारिक नाम अब अहिल्यानगर कर दिया गया है। यानी ये अहमदनगर है दोस्तों, इस नाम को बदल के क्या कर दिया गया है, अहिल्यानगर कर दिया गया है। अहिल्यानगर दोस्तों अहिल्याबाई है, जो उस समय में मंदिर निर्माण में मंदिर के जितने भी पुराने मंदिरों हैं दोस्तों, उन सारे का निर्माता कौन है, अहिल्याबाई है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी है। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। महाराष्ट्र ने कोली समुदाय ने नराली पूर्णिमा मनाई है। ये आपको दोस्तों महाराष्ट्र से कुछ वन लाइनर था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी अधिक है, 40 क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना नहीं है। 40 पेज में है दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या की अगर बात की जाए वन लाइनर लेके, तो पूरे 100 क्वेश्चन के आसपास में आपको आज के सेशन में देखने को मिलेगा। हाल ही में हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAT मिशन किसने लॉन्च किया है। तो मिशन की बात करते हैं दोस्तों, हेलियोस्फीयर का अध्ययन करने और ऊर्जावान कणों का पता लगाने के लिए इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब का परीक्षण किया गया है। उद्देश्य दोस्तों हेलियोस्फीयर सीमा का मानचित्रण करना और सौर वायु ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करना है। सौर कणों के ऊर्जाकरण को समझना और यह समझना कि हेलियोस्फीयर पृथ्वी को आकाश गंगाओं के विकिरण से कैसे बचाता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, नासा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट और सिक्के किसके शताब्दी स्मरण पे जारी किए हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके शताब्दी स्मरण की याद में दोस्तों एक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किए हैं। तो RSS के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में किया गया था। स्वरूप और सदृष्टि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए धर्म पर आधारित अनुशासन, सांस्कृतिक जागरूकता और राष्ट्र सेवा को बढ़ावा देने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भारतीय दार्शनिक विश्वविद्यालय में समुद्री विज्ञान के प्रोफेसर और अध्यक्ष डॉक्टर आर्थर जेम्स को पर्यावरण विज्ञान में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर आर्थर जेम्स। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर आर्थर जेम्स को दोस्तों तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है दोस्तों 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों जो 11वें नंबर का दोस्तों हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन है, ये आपको दुबई में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ है, दुबई में शुरू हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पढ़ते हैं इस कारवा को आगे बढ़ाते चलते हैं। क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, आप लोग समय नहीं देते हैं। तो हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर लें तो कुल देशों की अगर हम बात कर लें,
कुल देशों की अगर बात कर ले, देशों की बात कर लें तो 176, कुल देश की बात कर लें तो 176। भारत इसमें दोस्तों 53.0 स्कोर के साथ, भारत इसमें 53.0 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर है दोस्तों, और क्षेत्रीय स्तर में 26वें स्थान पर है। यह अभी भी अधिकांशतः स्वतंत्र आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। सिंगापुर दोस्तों पहले स्थान पर दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के साथ बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक बालोद जिला है। कहाँ? छत्तीसगढ़ का एक बालोद जिला है दोस्तों, जो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन के उभरा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वन लाइनर है, छत्तीसगढ़ के बारे में है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने समझौता किया है। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई थी। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने दोस्तों के तहत सी फायर कॉमर्स 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अग्रिम क्षेत्रों में एक्सरसाइज ड्रोन कवच का आयोजन किया गया है। यह कितने दिवसीय था? 4 दिन तक ये ड्रोन कवच, 4 दिन तक ये ड्रोन कवच का अभ्यास किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2220 मेगावाट औजूब जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश के पलाश बिल्ली है दोस्तों, जिसका पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए के टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025-35 में जल विद्युत का दशक घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने यूथालिना मकलाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के न्यूकुम यूलो उत्सव मनाया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये क्वेश्चन अभी हुआ है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी दोस्तों RSS के 100 साल पूरे होने पर दोस्तों स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। स्थापना RSS की बात कर ले, RSS की स्थापना की बात कर ले तो 1925 ईस्वी। मुख्यालय की बात कर ले तो नागपुर, मुख्यालय की अगर बात कर ले हम लोग तो नागपुर में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कराज दोस्तों। कौन? कार्लोस अल्कराज दोस्तों जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत और श्रीलंका दोनों कंबाइंड रूप से दोस्तों, भारत और श्रीलंका पहली बार दोस्तों दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट लीग की विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई है, उनका नाम क्या है? दोस्तों सबसे पहले भारत की प्रथम महिला लोको पायलट, उनका नाम क्या था? भारत की जो प्रथम महिला लोको पायलट है उनका नाम क्या था? सुरेखा यादव। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सबसे पहले महिला लोको पायलट वो बनी है तो सबसे पहले रिटायर भी वहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सुरेखा यादव दोस्तों। क्या हो जाएगा? सुरेखा यादव दोस्तों एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है, जो कि क्या हो गई है? रिटायर हो गई है।
सेवा मुक्त हो गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए दोस्तों गज रक्षक ऐप डाउनलोड किया गया है। फिर पाकिस्तान हार गया है दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान का जो महिला क्रिकेट चल रहा है, महिला विश्व कप चल रहा है T20, उसमें दोस्तों आपको बता दें, वहीं थोड़ा मोबाइल हाथ में लिए थे। इंडिया ने 247 रन बनाया था 50 ओवर में, और वहीं पाकिस्तान ने 159 रन बनाया है पूरे 43 ओवर में। ऑल आउट हो गया था दोस्तों। क्या हो गया था? ऑल आउट हो गया था पाकिस्तान आपका। और इंडिया टेस्ट में भी दोस्तों जीत गया है, एक इनिंग से जीता है मैच को। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों हाथियों की निगरानी के लिए हाथियों का जो शिकार हो रहा है दोस्तों, उसकी जांच के लिए एक गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विंग्स ऑफ वैलोर नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में किसने? तो दोस्तों वायुसेना के प्रमुख है एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने। किसने दोस्तों? AP सिंह के स्वप्रित पांडे की पुस्तक विंग्स ऑफ फायर का विमोचन किया गया। पुस्तक में ऑपरेशन सिंदूर सहित भारतीय वायुसेना के साहसिक कार्यों का वर्णन है दोस्तों। तो ये दोस्तों स्वप्रिल पांडे, कौन? स्वप्रिल पांडे। अगला है हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करने वाला है। तो दोस्तों अक्टूबर 2027 से सभी इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रक में एकॉस्टिक व्हीकल्स अलर्टिंग सिस्टम लगना अनिवार्य होगा। इस नियम का उद्देश्य सड़क पर पैदल चलने वाले के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन शांत होते हैं और उनकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन देखे होइएगा, इलेक्ट्रिक बस देखे होइएगा, इलेक्ट्रिक बाइक देखे होइएगा या हवाई देखे होइएगा, तो बिल्कुल साइलेंस होता है दोस्तों, उसमें आवाज़ ना की मात्रा के बराबर होती है। तो जब आप रोड पर वॉकिंग करते हैं दोस्तों, तो वह 15-20 की स्पीड से आती है, तो आपको पता नहीं चलती है, और सडनली वो पीछे से आ रही है, आप सडनली क्या होता है, घूम जाते हैं। तो अब जो 15 और 20 की स्पीड में चलेगी, तो उसमें एक अलग से यंत्र लगने वाला है दोस्तों, जो आपको क्या करते रहेगा, अलर्ट करते रहेगा, हमेशा आवाज़ निकालते रहेगा, चेतावनी करते रहेगा। तो ये अपना देश भारत करेगा कब? 2027 तक दोस्तों। कब? 2027 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने % DA बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के तहत केंद्रीय कर्मचारी के लिए डियरनेस अलाउंस यानी DA पेंशनधारकों के लिए डियरनेस रिलीफ 3% की, कितनी? 3% की बढ़ोतरी की है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों भावना पारासार को, बनवारी लाल गौर को और ET नीलकंठन मूस को, उपयुक्त सभी को दोस्तों राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो शरत कमल को। किसे दोस्तों? शरत कमल को दोस्तों एशियाई टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 में पुनः निर्वाचित किया गया है। तो अपने देश भारत को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक ICAO अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों नागरिक उड्डयन संगठन के परिषद के भाग 2 में, कितने दोस्तों? भाग
2 में इसको पुनः क्या किया गया है, निर्वाचित किया गया है। अगला क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने नीलेट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो अश्विनी वैष्णव दोस्तों, भारत के अभी रेल एवं संचार मंत्री है, भारतीय रेल मंत्री हैं दोस्तों। कौन? रेल मंत्री हैं और संचार मंत्री है, साथ में संचार मंत्री हैं कौन? अश्विनी वैष्णव जी दोस्तों। इन्होंने नीलेट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का क्या किया है, शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में होम्योकमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिलायंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों? तो नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली उपयुक्त दोनों ने दोस्तों इस पुस्तक को रचना की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो आशीष पांडे, मिथुन महासन के कल्याण कुमार। तो भारत के बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय पर आशीष पांडे को दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वीरेंद्र वत्स को एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाले हैं। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया। सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं। आते हैं आज के सवाल पर। हाल ही में किसे यूएनईपी का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? अदिति राव, गीतांजलि श्री, जिनाली मोदी की इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। सेशन मेरा समाप्त नहीं हुआ है, आप सेशन में बने रहिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो लाया हूँ दोस्तों कार्यालय परिचारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए, यह सेशन है दोस्तों। 50 क्वेश्चन है दोस्तों। विद इन 2 से 3 मिनट यानी 5 मिनट के समय में इस 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, किस लेवल में आपकी तैयारी चल रही है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो शेर दिया है, बाघ दिया है, हाथी दिया है, घोड़ा दिया है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है दोस्तों। और फल की बात कर लें तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? कबड्डी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? शास्त्री जी ने दिए थे, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। और इसी में आप जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जोड़ दीजिएगा तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात कर ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। बिहार के जीरादेई नामक ग्राम से ये आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बोले थे कि 5 मिनट के भीतर में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे रैपिड फायर के तौर पर। भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों? दिल्ली है। कब बनी? 1911 में बनी थी। इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता थी। इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता थी दोस्तों। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गंगोत्री में है। कहाँ है? गंगोत्री है दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में दोस्तों भारत का सबसे पहला पंचायती राज शुरू हुआ था। हरित क्रांति अन्न के उत्पादन में है दोस्तों। हरित क्रांति किसके उत्पादन में है? अन्न के उत्पादन में है। 10 क्वेश्चन हुए। आइए 11 नंबर पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में 42 ईस्वी में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो राजस्थान है दोस्तों। सबसे बड़ा राज्य आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पटना बिहार की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं भारत देश आपका स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी की बात कर ले तो मोर है दोस्तों। निश्चित है आज के इस सेट से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन जरूर कार्यालय परिचारी परीक्षा में आएगा। जो आने वाला एग्जाम है दोस्तों, नोटिफिकेशन अभी तो फॉर्म भरा रहा है, आने वाला एग्जाम है, उस एग्जाम में निश्चित 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था दोस्तों। और बात कर ले भारत का स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। भारत का 15 अगस्त ऑप्शन नंबर 3 में है। भारत में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में। भारतीय संसद में कितने संसद होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं दोस्तों। एक लोकसभा का सदन होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है दोस्तों। प्रत्येक 2 साल के बाद इसके सदस्यों की जो उम्र होती है, कार्य सीमा की उम्र होती है 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 साल के बाद दोस्तों 1/3 सदस्य इसमें से क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं और पुनः दूसरे सदस्य का निर्वाचित होता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है दोस्तों? तो स्वीडन में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला आपको दिल्ली में भी स्थित है, आगरा में भी स्थित है दोस्तों। ये दोनों जगह है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट उत्तर होगा। मील का पत्थर किसे कहा जाता है दोस्तों? मील का पत्थर किसे कहा जाता है? ये खादान है, विशेष उपलब्धि को कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है दोस्तों? तो ये सिक्किम है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। गीता किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी संस्कृत में लिखी गई है। सिक्के का निर्माण कहाँ होता है? टकसाल में होता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे बना होता है? तो खादी से बना होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर आपका चीता होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है दोस्तों। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ताजमहल आगरा में स्थित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को दोस्तों, किसी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दोस्तों चाणक्य थे। बिहार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बिहार गंगा नदी के, यानी बिहार की राजधानी पटना है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। 34 का अधिनियम है, 35 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोस्तों 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन बिहार का परिचारी की परीक्षा में पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन का सेट था। 1 से 2 प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में, कार्यालय परिचारी की परीक्षा में आपको देखने को यहाँ पे निश्चित तौर पर मिलेंगे। आप इस मेरे बात का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने मोबाइल में दोस्तों। आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।